अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम। गॉस के नियम के जो प्रयोग जो है इस पर आधारित हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो है अब हम शुरू करेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं यहाँ पर कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार है, तो यानी कि हम कोई लंबाई लेंगे उसका L और निश्चित तौर पर हम यहाँ लैम्डा का यूज़ करेंगे, रेखीय घनत्व का यूज़ करेंगे। सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, माना कोई हम जो है एक तार लेते हैं, एक तार लेते हैं, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है और इसका जो रेखीय घनत्व हमें पता है, लैम्डा इसका रेखीय घनत्व है। और इसमें जो आवेश है ये Q है माना हुआ इसमें। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर आवेशित इसके हम चारों ओर एक जो है इस रेखीय तार के चारों ओर जो है एक गॉसियन पृष्ठ, इस रेखीय अक्ष के चारों ओर L लंबाई का है ये समाक्ष, इसके समाक्ष होने की एक ही अक्ष वाला समाक्ष एक हम क्या करते हैं बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। समाक्ष मतलब जिनमें जो है एक समान अक्ष होगा। ये हमने एक क्या कर दिया, L लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ हमने खींचा इसमें, इसको L लंबाई का हम मान सकते हैं। और माना ये प्लस Q आवेश से आवेशित है, एक समान रूप से वितरित होगा। और हम ये देखते हैं कि इस बेलनाकार जो पृष्ठ है इसके R दूरी पर जो है हमने एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ ले लिया। यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA है, तो निश्चित तौर पर dA वेक्टर की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर लंबवत होगी, ये हमने पहले पढ़ा। आवेश इधर है, इस पर है, तो निश्चित तौर पर जो है इसकी बाहर की ओर भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र दिशा इस प्रकार डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, E इसी के लंबवत हो गई है। तो dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पहले बताया था, माना ये कोई क्षेत्रफल अवयव है, इसके लंबवत क्या होगा, लंबवत हमारा यूनिट वेक्टर dA होता है, तो ये dA वेक्टर है। अगर माना ये प्लस Q आवेश है तो यहाँ से आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार माना इस पर जो है आवेश है तो प्लस Q आवेश है, तो ये क्षेत्र दिशा बाहर की ओर होगी, ठीक इस dA की दिशा में, यानी कि इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है। और माना एक पृष्ठ हमने यहाँ पर ले लिया, तो हमें पता है E की दिशा तो इसी दिशा में रहेगी और गॉसियन पृष्ठ की दिशा ऊपर, यानी कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये आपका dA, इसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर, यूनिट वेक्टर की दिशा जो है ऊपर की ओर हो गई। ये dA वेक्टर इसकी दिशा ऊपर की ओर हो गई है, तो यानी कि अब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल होने पर जो है कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इसे एक छोटे, सबसे पहले हम एक छोटे क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स देखते हैं। केवल छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया, इसलिए हमने d फाई बोला इसको, d फाई E। इस क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स हमें पता है, पहले भी पढ़ा हमने, E इंटू dA, इन दोनों के स्केलर गुणनफल हो गया, ये डॉट गुणनफल,
और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ई, इनको खोलेंगे, ई डी ए कोस 0, यानी कि ई इंटू डी ए कोस 0 का मान, कोस 0 का मान हमारा 1 हो गया, कोस 0 का मान 1 हो गया, यानी कि ई डी ए। तो ई डी ए, तो यानी कि इस गाउसियन पृष्ठ से इसके यहाँ पर जो है इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम लिया हमने पी बिंदु, इस पी बिंदु पर गाउसियन जो पृष्ठ है यहाँ पर, इसे हम गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ पूरा है, लेकिन इस गाउसियन पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव ये है। यहाँ पर हमारा ये गाउसियन जो गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स आया, ये ई डी ए आ गया हमारा। अगर हम देखा जाए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण जितने भी है, अभी छोटे अवयव लिया हमने, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए गाउसियन पृष्ठ टोटल है, जो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए लेंगे तो फाई ई लेंगे, छोटे अवयव के लिए डी फाई, संपूर्ण के लिए फाई हो गया, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, यानी कि क्षेत्रफल है हमारा, यहाँ पर द्विविमीय है तो ए वेक्टर डी ए वेक्टर, संपूर्ण के लिए ये डी फाई था, यहाँ पर डी फाई बराबर इतना है, संपूर्ण के लेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पर, और फाई ई इंटीग्रेशन, जब हमने इसको खोला ई डी ए को तो हमारा आया ई डी ए, ई कांस्टेंट है यहाँ पर, डी ए हमने डी ए के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो डी ए हमने बाहर ले लिया। अच्छा, यहाँ से लिया हमने, यहाँ से हमने ये मान रखा, ये डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, फाई आ जाएगा, ई कांस्टेंट है, ई डी ए का इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम अब देखेंगे, क्योंकि ई नियत है, और अगर डी ए यानी कि इस गाउसियन पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी बेलन, जो बेलन है हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी कि क्योंकि ए डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये कितना है, यानी इस इंटीग्रेशन ए डी ए का मान जो है 2 पाई आर एल होता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, और समीकरण 1 मान रख दो, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो ये हमारा फाई इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको चाहे आप समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं, अभी नहीं, समीकरण 2 मान लो, ये हमारे पृष्ठ पर आ गए यहाँ पर। और अच्छा, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आया हमारा। और अगर देखा जाए इसके समतल पर, अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, फाई का मान जो आएगा, यानी कि पृष्ठ के समतल पर हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चलिए एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, पृष्ठ के समतल पर, यानी कि यहाँ पर लो चाहे यहाँ नीचे लो, तो यहाँ पर हमारा ये मान आएगा फाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये मान आएगा ई डी ए कोस, ई डी ए यहाँ पर मान रखेंगे, ई डी ए कोस 90 डिग्री आएगा, 90 का मान सीधे 0 आ जाएगा यहाँ पर इस सूत्र में मानेंगे ई डी ए कोस 90, सीधे कोस 90 का मान 0, यहाँ पर समतल पर के आगे हमारा 0, सीधे पूरा 0 आ गया। तो यानी कि 3 इसको, और टोटल जो है हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा इस गाउसियन पृष्ठ पर, टोटल फ्लक्स होगा, तो यानी कि ये प्लस ये, यानी कि समीकरण 2 और 3, यानी कि इस पृष्ठ पर और ऊपर टोटल कुल जो है विद्युत फ्लक्स होगा हमारा, कुल जो हमारा फ्लक्स आ गया हमारा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जो है हमारा आ गया फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0, ये 0 आया था हमारा, या फाई इज इक्वल टू
ई इंटू 2πr_l। इसको समीकरण 4 के रूप में लिया मैंने इसको यहाँ पर, ये कुल E/2πr_l समीकरण 4 हम ले लिया, समीकरण के रूप में लिख रहे हैं इसको ताकि थोड़ा आसान रहे। और हमारा जो गाउस का नियम है, आप लोगों ने पढ़ा, गॉस या गाउस बोल सकते हैं, गाउस लिख सकते हैं। जो गाउस का नियम है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये हमारा गाउस का नियम है। अच्छा, ये गाउस का नियम है तो आपको पता है, क्योंकि हमारा जो रेखीय घनत्व है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। और यहाँ इस गाउस में हम ये मान Q का मान रखेंगे, तो इसलिए Q इज इक्वल टू λL। तो Q इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे मान, या गाउस के नियम में, तो यहाँ पर रखो मान, इसको हम मान सकते हैं दूसरा एक समीकरण और 4 इधर था, ये समीकरण 5 मान लो, समीकरण के पदों में लिखा समीकरण 5, ये समीकरण 5 में मान रख दो, तो फाई इज इक्वल टू λL/ε0। इसको समीकरण 6 मान लो। अब फाई का मान λL/ε0 आ गया हमारा। और इसी प्रकार से जो है हमारा ये समीकरण 4 में भी आ गया हमारा फाई इज इक्वल टू E/2πr। ये भी फाई का मान, वो भी फाई का मान, तो इनकी तुलना करने पर, समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 तथा ये 6 की तुलना करने पर, इसकी तुलना करेंगे, दोनों फाई के बराबर हैं, फाई के बराबर, ये फाई के बराबर होने से जो है हम इसमें मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 और 6 से। तो यहाँ पर मान आया था हमारा E/2πr_l इज इक्वल टू λL/E। तो यहाँ पर L हमारा कट जाएगा, ये ε0 है, यहाँ पर ये ε0 है, और ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/2πε0 हमने यहाँ पर मान रखा, और यहाँ पर रखा हमने λ/r। λ/r रख दिया। इस प्रकार से हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 1/4πε0 2 से गुणा कर दें यहाँ पर, और ये 2 गुणा मैंने लैम्डा के साथ रख दिया, 2λ/r। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r यहाँ पर हमारा मान आया है। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आ गया हमारा। किसी एक अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, अनंत लंबाई का सीधा तार हमने लिया, इसके लिए जो है हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है इस प्रकार से। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाएगा कि गाउस का नियम जो है क्या है, और गाउस के नियम के अनुसार जो है अनंत लंबाई के एक समान आवश्यक सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये मान यहाँ पर आ गया है, एक बार